एनएल जैन साहब साथ में आए करो। अच्छा सुरेंद्र मोहन जी के, हाँ वही। अच्छा सुरेंद्र मोहन जी साले हैं, हम वही समझ रहे थे रोज पारना इन्हीं के यहाँ होती थी, जैन साहब के यहाँ इनकी। चलेगा, आमंत्रित कर रहा हूं शिवानी जैन। शिवानी जैन गुणायतन, जो गोरू भैया हैं हमारे गुणायतन में सेवा देते हैं, उनकी बेटी हैं। और सम्मान करने के लिए बसंत जी काला और पीसी नायक। बसंत जी काला, पीसी नायक ऊपर आ जाएं सम्मान करने के लिए। चलिए आ जाइएगा शीघ्रता से। और इसके बाद मैं बुला रहा हूं मंजू जैन, थोड़ा सा आगे आओ बेटा। मंजू जैन चांदखेड़ी। और सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आकाश सेठी और हरिश्चंद्र जी सागर पधारेंगे सम्मान करने के लिए। आइएगा शीघ्रता से। और रत्नत्र की ही साधना करने वाले डीके जैन इंदौर। डीके जैन इंदौर। डीके जैन इंदौर आ जाएं और आपका सम्मान करने के लिए। हाँ सुभाष जी, ठीक, बैठो बैठो। हाँ सीमा छाबड़ा, आपका सम्मान करने के लिए राहुल देवपासल विदिशा और नवीन लोहारिया हजारीबाग आ जाएं सम्मान करने के लिए। इसके बाद में हाँ आ जाओ सोनल जैन मधुबन। सोनल जैन मधुबन आ जाएं। और सम्मान करने के लिए सिद्धार्थ जी कासलीवाल और अनिल जी सेठी। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, अनिल जी सेठी। चलेगा। इसके अलावा और कोई तो नहीं है जिनका नाम यहां ना आ पाया हो, जिन्होंने तेला की साधना की, रत्नत्र की और नाम ना आ पाया हो। अगर कोई हो ऐसे जिनका नाम छूट गया हो तो वे यहां आ सकते हैं। चलेगा। एक बार सभी का सामूहिक रूप से करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और हम अपनी ओर से, कौन है नाम दो, आ जाओ इधर से आओ, इधर सिड्डी से आओ। कहां से आ रही, नाम बोलो। नाम संतोष देवी। चलिए चलिए संतोष देवी पांड्या आ जाए यहां पर। आपका तो नहीं है ना तेला? हाँ ठीक है, जब वो आएंगे। चलिए, नहीं इनने नहीं किया। 10 कल नहीं हुआ था क्या? आ जाओ ऊपर आ जाओ। चलेगा। 10 लक्षण की साधना की थी और कल नहीं हुआ था। हरिश्चंद्र जी दिल्ली। अरविंद जी सेठी साथ में आ जाएं। अरविंद जी सेठी साथ में आ जाएं सम्मान के लिए। चलेगा, दीजिएगा जोरदार करतल ध्वनि से सभी साधकों का सम्मान। और अब हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीर्वचनों वचनों के लिए आज शाम को क्षमा वाणी का वार्षिक अभिषेक मंदिर जी के सामने दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा। सभी लोग समय पर पधारें। हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु में सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, नमो वज्राय, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवशाहु, एसो पंचनमोयारो, एसो पंचनमोयारो,
नमो यारो सर्वपावपनाशनो शौवपावपनाश मंगलालयं च सर्वेशिं परमं हो मंगलम। पडुमं होई मंगल। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय जय जी जय। महाराज पूज्य मुनिवर की। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। दशलक्षण पर्व की पावन आराधना के उपरांत आज हम सब एक दिन के विराम के बाद फिर से कुछ अच्छा करने का मनोभाव लेकर बैठे। आज प्रतिपदा का दिन है और प्रतिपदा से नई शुरुआत होनी चाहिए। पूरे देश में इस प्रतिपदा को क्षमावानी के रूप में मनाया जाता है। कल से ही लोगों ने एक दूसरे से क्षमा मांगना और क्षमा करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे दिखता है कि आप सबने अपने मित्रों से क्षमावानी की होगी। अच्छी बात है, मित्रों से क्षमा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्षमा तो मित्रता को बढ़ाने वाली चीज है, शत्रुता को मिटाने का विषय है। यदि हम अपने अंदर की शत्रुता को मिटाने में समर्थ हो जाएं, तो हमारी क्षमावानी सार्थक होगी। मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में आप सब उन्हें चिन्हित करें जिनसे आपकी कटुता है, चाहे वो आपके घर परिवार का सदस्य हो, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला हो, परिजन रिश्ते नातेदार हो, आपका सहकर्मी हो, आपका साथी हो, मित्र हो। आंखें बंद करके उन्हें याद कीजिए और ये मन में भाव लाइए कि कटुता में कोई आनंद नहीं है, प्रेम में ही जीवन का परम रस है। तो आज से मुझे द्वेषपूर्ण संबंध को मिटाकर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। ये इस तरह की आंतरिक तैयारी हो तो क्षमावानी मनाना कहीं सार्थक होगी। आप जब आंखें बंद कर रहे होंगे, एक पल के लिए थोड़ा सा करके देख लीजिए, क्योंकि औपचारिक क्षमावानी तो हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं, पर संत कहते हैं वाणी की क्षमा होने की जगह यथार्थ क्षमा हो तो जीवन का मजा है। हम आंखों को बंद करें और देखें कि किन से मेरी कटुता है, किन से मेरे संबंध बिगड़े रहे हैं, और यदि संबंध बिगड़े हैं तो मुझे सबसे पहले अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित आपके आंखों के सामने दो चार नाम ऐसे आ रहे होंगे। आपका पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहले इस सभा से उठने के बाद उस व्यक्ति को फोन करो, भैया आज हमारा क्षमावानी का दिन है, आपके हमारे संबंध पिछले दिनों अच्छे नहीं रहे, उसमें मेरी गलतियां होगी और होगी नहीं, मैं महसूस करता हूं कि उसमें मेरी गलतियां रही है। आज मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इन गलतियों को अनदेखा करें और हम सब फिर से
माधुर्य युक्त संबंध बना करके जीना चाहते हैं, अपने संबंधों में मधुरता रखना चाहते हैं, हम आपसे मैत्री का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हमारी गलतियों को आप माफ़ करें और हम भी आपकी सारी गलतियों को भूलते हैं, माफ़ करते हैं। हमने 10 दिन में अपने अंदर इतनी सरलता प्रकट कर ली और ये सब मैं उसी सरल मन से आपसे कह रहा हूं। बैठो तो बैठो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा बोल पाओगे? 10 को सवाल उठेगा, अरे कैसे बोलेंगे, वो क्या सोचेगा, वो तो हमको कमजोर समझेगा, बाद में हमको दबा लेगा, कैसे मान लें, उसने हमको इतना परेशान किया, उसने हमें इतना नुकसान दिया, अब हम उसको कैसे करें? इस तरह के सवाल मन में उठेंगे ना। ये सवाल कौन उठाता है? ये सवाल कौन उठाता है? मन का अहंकार। जब तक उस अहंकार को नहीं गला लेते तब तक क्षमा प्रकट नहीं हो सकता, और जब तक हृदय में क्षमा प्रकट नहीं होती तब तक धर्म का अंकुरन भी नहीं होता। 10 दिन धर्म की आराधना की और उसके बाद भी हमारे अंदर की गांठ न खुली तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा? शुरुआत करनी है ना। अभी सवाल किया कि केवल मौखिक बोल देने से काम हो जाएगा? अरे मन खुलेगा तभी बोल पाओगे, और मौखिक बोल रहे हैं, मन नहीं खोल पा रहे तो भी दिक्कत है। हमें मन को खोल कर बोलना है और मन खोलने के लिए बोलना है। अब आपका सवाल आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर सामने वाला गांठ बांध कर रखे तो क्या करें, है ना। आज मैं कुछ प्रायोगिक बातें आप सबसे करना चाहूँगा। भावना योग के संदर्भ में हम क्या लाभ ले सकते हैं। पहले तो हम अपने मन में ये बात रखें कि आज से मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। अपने मन में किसी के प्रति वैर, विरोध, विद्वेष और दुराव का भाव मेरे मन में नहीं। मैं अपने मन की सारी गांठों को खोलता हूं अंदर से। क्यों? मुझे अच्छा जीवन जीना है, और अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है आपका सबका अनुभव होगा। किसी से द्वेष रहता है तब तक हमारी बोली, भाषा, बर्ताव सब अलग होता है, और जैसे ही द्वेष मिटता है, खटास मिटती है, हम सारी बातें भूल जाते हैं, हिल मिल करके जीते। होता है कि नहीं होता? हाँ, कब? जब हम उन बातों को भूलेंगे तब, हम द्वेष को मिटाएंगे तब। द्वेष को मिटाएंगे तब हमारा अपना जीवन आगे बढ़ सकेगा। गुरुदेव कहते हैं, बैर मिटाओ देश बचाओ। एक हाइकू उनका, बीच की एक लाइन भूल रहा हूं। द्वेष मिटाओ, बैर मिटाओ, देश बचाओ, साधु बने हैं। क्या है? बहुत अच्छा सा हाइकू है कि तुम्हारे अंदर अगर सज्जनता आई है तो सारा बैर विरोध मिट जाना चाहिए, और एक बार बैर विरोध मिटता है तो जिनसे 36 का आंकड़ा होता है ना, उनसे भी बहुत प्रेम बन जाता है। मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा। एक परिवार 4 भाइयों का, पिता की मृत्यु बहुत अल्प उम्र में हो गई। बड़े भाई ने ही पूरे परिवार को संभाला। काफी बड़ी संपत्ति परिवार में।
जिस बड़े भाई ने पूरे परिवार को संभाला उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे ने इन्हीं सब संपत्ति को लेकर कटुता बढ़ने से एक रोज अपने ही चाचा के ऊपर फरसी शिला एक चट्टान पटकने के लिए तैयार हो गया गुस्से में आकर। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने लपक कर उसे रोक लिया, मामला बच गया। लेकिन उस समय उसने इतना आपा खो रखा था कि कुछ भी हो सकता था, द्वेष बहुत। उसके बाद एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़नी स्वाभाविक है, बढ़ी। आपस में एक दूसरे से कोई बोलचाल नहीं, इतना बैर भाव कि कुछ भी कर दे। कोर्ट केस भी बनने वाला था, लोगों ने समझा करके उसको शांत किया, दोनों को मामला ठीक किया। ये एक प्रकरण 10 साल तक चलता रहा। संयोग सब धार्मिक, विडंबना देखिए, धार्मिकों के अंदर भी दुर्भाव कैसे पनपता है। हम धार्मिक होने के बाद भी अपने मन में सद्भाव नहीं भर पाते, यही हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं। हमारा वहां प्रवास हुआ, मुझे मालूम पड़ा, मैंने बुलाया, सबसे पहले भतीजे को बुलाया। उसके मन में बड़ा गुबार भरा हुआ था, सब निकाला, सब मेरे पापा ने किया, इन लोगों ने पापा को पूरा चूसा है, पापा का उपयोग किया, पापा के चले जाने के बाद सब संपत्ति हड़प ली है, ये किया वो किया, मैं छोड़ूंगा नहीं वो। मैंने उसको थोड़ा ठंडा किया, समझाया। बोले ये बताओ, तेरे चाचा वगैरह के मन में तेरे पापा के प्रति सम्मान है कि नहीं? बोले महाराज जी सम्मान तो बहुत है, उन्होंने मेरे पापा को, पापा ने भाई नहीं माना, पिता के समान माना, आज भी उनको पिता जैसे मानते हैं। तो हमने कहा भैया जिसने तेरे पिता को पिता जैसा सम्मान दिया भाई होने के बावजूद, उसके प्रति तुम जो ये भाव रख रहे हो क्या ठीक है? थोड़ी बहुत जिस संपत्ति को लेकर तुम लोगों के मन में आपस में विवाद है, बैठ करके भी बातचीत की जा सकती थी। और इस संपत्ति का करोगे क्या? संपत्ति को करोगे क्या? तुम्हारे पिताजी नहीं ले जा पाए, तुम नहीं ले जाओगे, वो छोड़ कर गए, तुम छोड़ करके जाओगे। इस संपत्ति के व्यामों में फंसोगे तो पाओगे क्या? एक बात याद रखो, संपत्ति से महत्वपूर्ण संबंध है, और तुम संबंध को बिगाड़ कर क्या पा रहे हो? तुम्हें शांति की अनुभूति हो रही है या नहीं? मैंने अपने तरीके से उनको समझाया, उनका मन थोड़ा ढीला हुआ। और मैंने कहा भाई तुझे जो चाहिए तू लड़कर लेना क्यों चाहता, मांग कर क्यों नहीं लेता? हम लड़कर छीन कर कोई चीज लेंगे तो उसमें आनंद नहीं है, और सामने वाले से अनुरोध करके कोई चीज लेंगे तो ज्यादा आनंद है। मांग नहीं सकता। मांगू क्यों? मेरे पापा का है। अरे तेरे पापा का है, पर तेरे पापा के बाद तो तेरे चाचा लोग ही है ना, तो मुझसे बोल भी तो सकते थे। समझाया, राजी हुआ। फिर उनके भाइयों चाचा लोगों से मैंने बात किया, उनको भी मैंने झकझोरा। उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग सब देने के लिए तैयार है, उसको क्या चाहिए बैठ के बात तो करे। वो गांव में 10 तरह की चर्चा करता, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और महाराज हम सब दे दें, लेकिन शराब पीता है, बर्बाद कर देगा, कहाँ खराब करेगा, भैया का नाम मिटा देगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं महाराज। और हमें ये भी खबरें आती कि जुआ सट्टा का भी कर्म करता है, वो जो बोल रहा उसको दें, वो हम लोग कभी नहीं चाहते। महाराज जी हमारी कोई मनसा खराब नहीं है, हम लोगों ने आपस में तय कर लिया कि भैया का ही हम सबके उपवास जो कुछ है सब कुछ भैया का दिया हुआ, भैया का ऋण है, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। पर हम ये चाहते हैं कि इस लड़के के हाथ में सब कुछ सौंप दिए, ये मिटा देगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आज हमारी भाभी हमारे पास है, बहू है, बच्चे हैं, हम उन सब का ख्याल रख करके हाथ रोके हुए हैं। आप कहिए तो हम आज दे दे, ऐसी स्थिति में देना उचित है क्या? और महाराज ये सब जगह कुछ भी बोलता रहता है, इसकी हरकतें आपने सुन रखी होगी, इसलिए हम लोग इससे मतलब रखना नहीं चाहते। फिर मैंने उसे दोबारा बुलाया,
समझाया कि तुम इतनी सब बातें कर रहे हो, उनकी मनसा तो समझो वो क्या चाहते हैं। जब उसको ये सब बातें मालूम पड़ी तो समझ में आई, बात में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद मैंने उसको नियम दिलवाया, उसके शराब का परित्याग कराया। आज बड़े प्रेम से रह रहे हैं, सारी कटुता मिट गई, सारे दोष धुल गए। जो व्यक्ति जान लेने पर उतारू था, उस व्यक्ति के प्रति भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो फिर सारे दोष खत्म हो जाते हैं। प्रेम में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो दोषों को माफ भी करता है और साफ भी करता है। क्षमा उसी का नाम है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जब तक हमारी ऐसी तैयारी नहीं होगी, तब तक क्षमा वाणी का कोई अर्थ नहीं होगा। गांठ बांध करके बैठते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कब कल क्या होगा कौन जानता है। उसे भूलने में सार है। ये हमें अशांत बनाने वाले निमित्त हैं। इससे हमारा चित्त उद्विग्न होता है, मन में अशांति होती है। ऐसी बातों से तो अपने आप को दूर रखने में ही भलाई है। अपने आप को बचाइए, जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम कीजिए। अब दूसरा सवाल आता है, महाराज जी हमने क्षमा तो कर दिया, सामने वाला क्षमा न करे तो क्या करें। आप लोगों के सामने भी सवाल आया होगा। तो भाई इसमें पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मेरे हाथ में है वो मैं करूं। सामने वाला करे या ना करे, पहले तो मैं अपना मन साफ करूं। और अपना मन साफ करके यदि मैं उत्तम भावना भाऊं, तो सामने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। मैं रतलाम में था, एक व्यक्ति का उसके भाई से, सगे भाई से, बड़े भाई से बहुत वर्षों से बुराई चल रही थी। दूसरा भाई थोड़ा धर्म भीरू था, वो नहीं चाहता था कि भैया से इस तरह का कोई कटुतापूर्ण संबंध हो। वो अनेक बार अपने भाई से क्षमा याचना कर चुका, मन से रोया चरणों में जाकर, लेकिन वो साफ बोलता, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। कई लोग होते ना साफ साफ बोलते हैं, तुम्हें हम क्षमा नहीं कर सकते। ये तीव्र कसाय का लक्षण है। बेरम गहनम च सुईरम। तीव्र लंबे समय तक बैर बांध करके रखना तीव्र कसाय के लक्षण है। और जिनके अंदर ऐसी कसाय है, उनकी बर्बादी है ये तय। बोलो भैया माफ नहीं करता। वो मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भाई और मेरे अंदर कमठ जैसे संबंध बने। महाराज कोई रास्ता बताइए। वो बोलते मैं माफ नहीं कर सकता, बात भी नहीं करते। और महाराज जी हर प्रकार से जहां मौका मिलता है मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर मेरे मन में उनके प्रति कोई बुराई नहीं। मैंने उससे एक प्रयोग कराया, आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। ये पहला प्रयोग था और सफल प्रयोग। मैंने अपने जीवन में कई अनुभव ऐसे किए कि कई बार कई लोगों को मैंने कई नुस्खे बताया आजमाने के लिए। वो उनके भाग्य से निकलता है और वो 100% लागू हो जाता है। मैंने उस व्यक्ति को बोला तू एक प्रयोग कर। क्या? बोले उसकी तस्वीर रखो अपने सामने, उसकी तस्वीर रखो और रोज क्षमा मांगो। भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो। सामने जाकर के तुम नहीं बोल सकते तो तस्वीर के सामने बोलो। उसने मेरी बात को फॉलो किया। ये प्रतिदिन अपने भाई की तस्वीर सामने रखकर माफी मांगे और रोए, उसके आंखों से आंसू आए। वो अंदर से चाहता नहीं था कि मेरे अंदर और मेरे प्रति किसी प्रकार की कटुता भैया के मन में हो। वो रोज रोज मांगता कि भैया मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। क्रम चलता रहा। 4 महीने बाद उसकी बेटी की शादी का प्रसंग आया।
रिश्ता तय हुआ। सबको बुलाने की बात की गई, भाई को कैसे बुलाया जाए, ये भाई को बुलाना चाह रहा है, लेकिन भाई तो आने का नाम नहीं ले रहा है। क्या किया जाए, मन में बड़ा उथल पुथल है। भैया से जाकर बात करूं तो कैसे करूं, पर भैया के बिना शादी में मजा नहीं आएगा। पति पत्नी दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि हम लोगों को उनके यहाँ निमंत्रण लेकर जाना चाहिए। कई वर्षों से आपस में बातचीत नहीं हुई थी। दोनों ने तय किया कि हमें निमंत्रण लेकर के जाना चाहिए। इसी बीच उनके भाई का एक मित्र जो भाई के यहाँ बैठा था, उसने चर्चा में बात की कि तुम्हें पता है छोटे भाई की बेटी की शादी है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, शायद तुम्हें बुलाना भी चाह रहे हैं, तुम जाओगे? उसने कहा देखो, मैंने भी, मेरे मन में पिछले 1 महीने से एक विचार आ रहा है कि हम कितने सालों से लड़ रहे हैं और मेरी कोई बेटी नहीं, भाई की बेटी है। मैं सोचता हूँ हमारी लड़ाई में उस बेटी का क्या कसूर। मेरे मन में आता है कि इस शादी में मुझे जाना चाहिए, लेकिन बार बार मेरा मन ये सोच कर रुक जाता है कि अब कैसे जाऊँ। मैं तो अभी तक उसको बोल चुका हूँ, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा मन मुझसे बार बार कहता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। परिवर्तन आने लगा। इसी बीच दोनों ने हिम्मत करके, अभी इनको कोई पता नहीं कि मित्र से कोई बातचीत हुई, हिम्मत करके दोनों घर में गए। वहां भी पति पत्नी दोनों थे। दोनों ने दोनों के पैर छुए, उठकर खड़े हुए, मुख से निकला भैया, और उसने उसको गले से लगा लिया। आंखों से आंसू की धार, आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बिना बोले बस चिपके रहे और फिर कहा भैया मुझे माफ कर दो। उसने कहा जो हुआ सो हुआ, अब सब भूलो, अब तेरी बेटी की शादी नहीं, मेरी बेटी की शादी है, मैं सब कुछ आगे बढ़ कर के काम करूंगा। और वो व्यक्ति बहुत समर्थ था, पूरा मोर्चा संभाला और पूरे विवाह का कार्यक्रम बड़े ठाट बाट से संपन्न हुआ और आज भी वो मधुरता है। मैं इसे भावना योग का ही एक रूप मानता हूं। आप कर सकते हो। सबसे पहले अपने मन को टटोलो। ये सब काम मन से होता है। जब तक मन से करने को राजी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। 100 बहाने बनाने से क्या होगा। अरे हम क्षमा तो मांग रहे, आजकल लोग क्षमावानी करने के पहले क्षमा मांगेंगे, हम तो अकेले में क्षमा मांगेंगे, वो कहता है सबके बीच मांगेंगे, लिख के क्षमावानी करनी पड़े, ये सब चलते हैं ना। जब तक ईगो आड़े रहेगा तब तक धर्म नहीं पलेगा। धर्म को अपने जीवन में उतारना और अपने संबंधों को जीवित रखना है तो सबसे पहले अपने ईगो को मिटाने का प्रयत्न कीजिए, उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए। मिटा दीजिएगा, सरलता आएगी तो अपने आप जीवन में सब कुछ हो जाएगा। 2 भावनाएं सदैव रखे, मुझे क्षमा रखना है, क्षमा करना है, और सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। ये पंक्ति दोहराते समय मित्रता को विकसित करने का प्रतिभाव मन में आना चाहिए। ऐसा हम काम करेंगे तो हमारे मन में न बैर होगा, न विरोध होगा, और न ही किसी के प्रति किसी तरह के बदला लेने की भावना होगी। क्षमा अपने आप प्रकट होगी, और ऐसी क्षमावानी अगर एक बार आपने मना ली तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं।
करना चाहिए, अभी तक नहीं किया तो इस बार की शुरुआत इसी रूप में हो। एक बार इस बात हृदय में बिठा दीजिए कि मुझे किसी के प्रति गांठ रखनी ही नहीं है। क्या होगा, इसमें तो हमको छोटा बनना पड़ेगा। तो छोटा ही बनोगे, खोटा बनने से तो बच जाओगे। कैसी विचित्रता है, लोग खोटा बनने को राजी हैं, छोटा बनने को तैयार नहीं। संत कहते हैं जो लघु होता वही महान बन पाता है। जीवन को खोटा बनाने से बचाओ। हमेशा अपनी कषायाग्नि को शांत रखने का प्रयत्न करो। हमारे आचार्य कहते हैं अणथोवम वर्णथोवम अग्गिथोवम कषायथोवम च न विशसियब्बो थो भी महागुणो होती। अण यानी ऋण, ऋण को कभी कम मत मानना। कर्जा जीवन में किसी से लेना मत, और ये लिया है तो जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्ज भी बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। मुंशी प्रेमचंद की 1.25 सेर गेहूं जिसने पड़ी है वो जानते हैं कि ये उधार लेने में कैसा उद्धार हो जाता, उल्टा बंटाधार। इसलिए कहे कभी कर्ज मत लेना। ठीक, वर्णथोवम, भोले को कभी छोटा मानकर उपेक्षित मत करना। एक छोटा सा फोड़ा भी नासूर बन सकता है, जानलेवा हो सकता है। पाँव के अंगूठे में मान लीजिए टिटनेस हुई, डॉक्टर ने कहा अंगूठा काटना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप तो इंजेक्शन से ठीक कर दिए, देखता हूँ अब तब तक पूरे के पूरे तलवे में आपके हो गए, तो पूरे एड़ी को काट के अलग करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप तो अंगूठा काट लीजिए, देखते हैं तब तक आपके पूरे पैर में हो गया, अब तो पूरा पाँव काटना होगा। अब तो आप पाँव काटेंगे तो कैसे चलेगा, एड़ी काट लीजिए। तब तक पूरा शरीर में वो विष फैल गया। अब तो बचने की कोई संभावना ही शेष नहीं बची। होता है एक छोटा सा घाव नासूर बन जाता है, और जब घाव नासूर बनता है तो ऐसी दुरावस्था बन जाती। अग्गिथोवम, अग्नि को छोटी सी मत समझना। एक चिंगारी पूरी बस्ती को खाक में परिवर्तित कर सकती है, इसलिए तुरंत उसका समन करो। और मूल है कषाय। कषाय को कभी कम मत समझना। ये कषाय बढ़ जाती है तो भाव बर्बाद हो जाते हैं। हमारे भाव को बिगाड़ने वाली है कषाय। इसलिए कषायों का शमन करना सीखिए, कषाय को शांत करना सीखिए। यदि हमने एक बार कषाय को जीतने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर ली तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो लक्ष्य यही रखना है कि मुझे अपने इन विकारों को जीतना है, विकारों को कम करना है, सहज शांत और सकारात्मक जीवन जीना है। और उसके लिए जितनी भी बुराई है इसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। आपने अपनी भूमिका बहुत अच्छी बना ली है, अभी आपके परिणाम बहुत भीगे हैं। कहते हैं गीली मिट्टी को चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। अभी माटी गीली है, आकार दीजिए, यही आकार आपके जीवन को एक नया विस्तार देगा। इसलिए आज मैं जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष हैं और जो घरों में बैठ करके इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा सोचिए और अपने जीवन से अगर एक भी शत्रु को कम करो तो जीवन पवित्रता की ओर बढ़ेगा। हम किसी के प्रति शत्रुता और कटुता का भाव न रखें, उनसे बचे। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।